खालिक कायनात व मखलूक़ात रब्बुल अफ़वाज के कुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के कलाम में से आज हम मिस्र की आफ़तों में से सबसे पहली आफ़त का जो वाक़या है उसका हवाला हम तलावत करेंगे, जो खुरूज की किताब 7 बाब की 14 से 20 आयात तक लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू और हारून फ़िरौन को मिलने के लिए जाना। 15वीं आयत कहती है, तू सुबह को फ़िरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना। तो इसके बाद है कि वो उससे पैगाम देना, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा तो उसे बता देना कि हम हुक्म देंगे और सारा मिस्र का सारा पानी, इस दरिया का भी पानी और जो तालाबों में पानी है, जो नदी नालों में पानी है, जो घरों के बर्तनों में पानी है, वो सब का सब खून बन जाएगा। ये सबसे पहली आफत थी जिसके लिए खुदा ने अपने बंदे मूसा को हुक्म दिया। लेकिन आज हम आफत पर बात करने नहीं जा रहे। आज हम सिर्फ इस 15वीं आयत पर गौर करेंगे कि फिरौन सुबह सवेरे दरिया पर क्या करने जाता था। तो जिस तरह के पहले भी एक पैगाम में मैंने बताया था, दरियाई देवता वाले पैगाम में, कि मिस्र के लोग दरियाई नील को अपना एक देवता मानते थे, पानी का देवता। तो वो सुबह सवेरे एक तो इस एतबार से उसके हजूर अपना, यानी जिसे देवता समझते थे, उसके हजूर मिलने जाता था। उसके अंदर एक और फिर मजीद एक भेद छुपा हुआ था कि मिस्र के लोग अपना सबसे बड़ा देवता, जो कि हम इज्जत यहोवा खुदा को देते हैं, जो हर एक चीज का खालिक है, वो ये मकाम सूरज देवता को देते थे, जिसे वो रा देवता कहते थे। तो सुबह सवेरे सूरज के तुलू होने से पहले फिरौन पूरी तरह तैयार होकर, शाही लिबास पहनकर, और उसके साथ उसके दरबार के बहुत से अमीर और मसाहिब भी इसी तरह पूरी तरह तैयार होकर उसके साथ दरिया पर जाते थे। तो दरिया के किनारे जाकर वो क्या करते थे? मिस्रियों का अकीदा ये था कि सूरज जो रा देवता है, वो असल में वो मिस्र का बादशाह है। मिस्र की सल्तनत जो है वो रा देवता की, यानी सूरज की है। तो सूरज इस मुल्क का खालिक और मालिक है, और इसके लोगों का भी वो आका और मालिक है। तो उन्हें हर सुबह ये खौफ भी लाहक होता था कि अगर किसी वजह से रा देवता हमसे नाराज हो गया और वो तुलू ना हुआ तो हमारा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा, और उसके गजब की वजह से हम हलाक भी हो सकते हैं। तो फिरौन को मिस्री मानते थे कि फिरौन रा देवता का फर्जंद होता है, यानी जो भी कोई फिरौन आता था उसके बारे में मिस्रियों का अकीदा ये होता था, और फिरौन खुद भी ये मानता और दावा करता था, हर एक फिरौन, कि मिस्र का बादशाह होने के लिए रा का फर्जंद होना जरूर है। यानी ये आप यूं समझ लें कि ये बाएन खुदामद यसु मसीह की नकल थी, कि जो खालिक कायनात यहोवा खुदा का फर्जंद है और जिससे जमीन की सारी बादशाही दी जाएगी 1000 साल के लिए। तो यानी ये हक जो है वो खालिक के इकलौते फर्जंद का है। तो शैतान ने इन लोगों के अंदर काम करके उसी की एक नकल तैयार कर रखी थी, कि बिल्कुल यही अकीदा उनके जहनों में डाल दिया, और ये उनकी मिथालोजी या उनकी देवमाला में ये बात जो थी वो बयान की जाती थी और की गई थी कि मिस्र का बादशाह सिर्फ और सिर्फ रा का कोई फर्जंद ही हो सकता है। तो क्या होता था जी? फिरौन हर रोज जाता था रा देवता का इस्तकबाल करने। तो जब वो दरिया पर जाकर मशरक की तरफ रुख करके सरासीमगी में खड़ा होता था, यानी उसे भी खौफ लाहक होता था कि मेरे इस्तकबाल के नतीजे में क्या रा तुलू होगा कि नहीं। तो बाकायदा एक दरबारी वहां ऐलान करता था, ए अजीम रा देवता, आ
तू और तेरा बेटा दोनों तुलू हो जाओ और अपनी सल्तनत को रोशन करो। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसी मज़ाक खेज़ बात हमें नज़र आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ ज़िंदा खुदा है, लेकिन शैतान खुदा के हर काम की नकल करता है। तो यहाँ भी उसने ये नकल अप्लाई कर रखी थी। तो सूरज उस लोकेशन ऐसी होती थी कि वो चूँकि दरियाए नील का जो पार्ट था वो बहुत चौड़ा था, बहुत बड़ा दरिया है, दुनिया का गालिबन दूसरे नंबर का बड़ा दरिया है, तो उसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें सूरज मशरिक की तरफ से तुलू होता हुआ मगरबी किनारे पर ऐसे ही नज़र आता था कि जैसे सूरज जो है वो दरिया में से ही निकल रहा है। तो वो हर रोज़ इस अकीदे के तहत वहाँ पर जाते, उसके दरबारी भी और वो भी उसको तुलू कराने के लिए फ़िरौन वहाँ जाता था। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम, ये सिर्फ एक सूरज सिर्फ एक सितारा है। आप भी ये जानते हैं वो सिर्फ एक सितारा है, एक आग का गोला है जिसे खुदा ने खलक किया ताकि ज़मीन पर रोशनी डाले, वो सालों और बरसों और महीनों और दिनों के शुमार के लिए हो। तो वो आज भी सूरज का कैलेंडर जो है वो इसी तरह चल रहा है। उसके हिसाब से सूरज के तुलू और ग़ुरूब के हिसाब से दिन और हफ्ते और महीने और साल और सदियां काउंट की जाती हैं। लेकिन मिस्रियों का अकीदा कुछ इस किस्म का था। तो फ़िरौन सिर्फ वो एक दिन नहीं गया था जिस दिन मूसा से मुलाकात के लिए गए, बल्कि फ़िरौन की ये हर रोज़ की रूटीन थी। वो हर रोज़ ही सुबह सूरज के तुलू होने से पहले दरिया पर अपने साथियों को लेकर, अपने अमीरों और वज़ीरों और दरबानों को लेकर वहाँ पहुँचा होता था। तो इस भेद को समझिए कि उनका हर एक एक्शन, मिस्रियों का हर एक काम किसी ना किसी उनके देवता के साथ मंसूब होता था। तो इसको भी, वो सूरज को भी देवता मानकर सुबह सवेरे उसका इस्तकबाल करने और वो उसको कहकर तुलू कराने के लिए जाता था और पीछे मिस्री कांप रहे होते थे। खौफ से उनका बुरा हाल होता था। पता नहीं फ़िरौन गया हुआ तो है, पता नहीं अब उसके कहने पर राह देवता तुलू होगा कि नहीं होगा। और जब वो तुलू होता, सूरज तुलू होता और उसकी रोशनी फैलने लगती तो वो खुश हो जाते और उसकी तारीफ करते। तो खुदावंद अपने लोगों को दुरुस्त ईमान बख्शे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इंसान की खिदमत के लिए खुदा ने तैयार कर रखी हैं। खुदावंद अपने कलाम की इन बातों से आपको बरकत बख्शे।